ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। थोड़ा सा वॉइस का इशू आ रहा होगा, मैं बाहर हूँ और तो पहले इसलिए थोड़ा सा वीडियो भी आज लेट को ही जा रहा है, ठीक है। बट चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने, यानी कि कल यानी कि इस दिन फ्राइडे की इवनिंग को हम लोगों ने ये चीज देखी थी, अगर मार्केट गैप डाउन खुलेगी तो भी अपने लोग रिवर्सल को प्लान करेंगे, और या फिर आपका 45 350 के ऊपर खुलेगी तो भी अपने लोग बाइक की साइड को प्लान करेंगे। ये अपने लोगों ने देखा था। क्यों? क्योंकि प्राइस एक्शन कभी भी ऐसा नहीं है कि मार्केट में बहुत बुलिश तरीके, बेरिश तरीके से है कि कोई आपका बेयर ट्रेंड में चला गया, कुछ ऐसा है, वैसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट कि आपको याद होगा कि यहाँ पे ये स्ट्रॉन्ग रॉक बॉटम सपोर्ट एरियाज में मार्केट ने एंटर कर दिया है ना। तो वहां से इंट्राडे, मैंने ये चीज पहले भी बताई थी कि अगर इट डजेंट मैटर कि आपका ट्रेंड नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, लेकिन इंट्राडे का ट्रेडिंग में अलग होता है ना, कि आपको अगर ओवरऑल ट्रेंड बेरिश भी होगा तो इंट्राडे में बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं, ठीक है। अगर आप देखोगे तो फिलहाल मार्केट ने आपका इस जोन के अंदर पहुंच गया। ये कौन सा जोन है आपका? वापस से कंसोलिडेशन के एरिया की तरफ। नो रिवर्सल यहाँ से अगर आप प्लान कर रहे हो तो इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि यहाँ से मार्केट सीधा ऊपर जाएगी, दैट मीन्स वो वी शेप रिकवरी होगी। तो अभी भी मार्केट में ऐसा नहीं है कि आप बहुत तेज मार्केट हो जाएगी यहाँ से फिर भाग चली जाएगी तो वो भी डेटा बताएगा, ऐसा कुछ नहीं कि बिना बता जाएगा। लेकिन मार्केट अभी भी अब बोथ साइड अपॉर्चुनिटीज देगी अगर इसके ऊपर खुलती है। किसके ऊपर? 44 250 के ऊपर। क्यों? बिकॉज फिर वापस से ये आपका एक इसकी रेंज में आ जाएगी और ये आपका इंटरमीडिएट मतलब इमीडिएट बेसिस पे बॉटम बन जाएगा, इमीडिएट बेसिस पे। क्यों? बिकॉज यहाँ पे आपकी एक डोजी बनी टॉप में, बॉटम पे। वेरेज अगर आपका यहाँ पे बॉटम पे बनी तब होगा जब मार्केट क्लोजिंग इसके ऊपर वापस से देगी, तब आप ये मानोगे ना कि एक इमीडिएट बॉटम बन गया। जैसे कि यहाँ पे आपको 21 जुलाई वाले दिन टॉप दिखा था, कैसे कि टॉप पे आगे एक डोजी बनी है ना, उसके बाद मार्केट कंसोलिडेट करिए, देन नीचे गिरना शुरू हुई। तो इस तरीके से वेट करेंगे, मतलब एग्रेसिव तरीके से अगर आपको बाइंग की साइड भी जाना हो कि मतलब हाँ यहाँ से ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करें एंड देन आपका फिर ब्रेकआउट की तरफ आए, तब आपका वापस से बुलिश ट्रेंड रेज्यूम हो जाएगा जो प्रीवियसली चल रहा था, ठीक है। ये होता है अपना वन डे का चार्ट। अभी फटाफट से 5 15 मिनट से चार्ट पे आते हैं तो एनालिसिस इंट्राडे की करने के वो आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको एक बार ऑटो कर देता हूँ। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे मंडे को इंटर, क्योंकि मैं खुद बाहर था तो इसलिए ट्रेडिंग वगैरह इंडेक्स में एक भी कॉल नहीं दे पाए, ठीक है। ऑल दो ब्रेकआउट का पॉइंट अगर आप देखोगे तो इंडेक्स में आपका कौन सा आ रहा है? दिस पॉइंट, यानी कि आपको इमीडिएट बेसिस पे इसमें आपको सपोर्ट देखने को मिलेगा। किसमें? मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ, ये एरिया, ठीक है। अब अगर मार्केट वापस से इसके ऊपर जाता है, अगर मान लो गैप अप खुलता है कहाँ पे? 44 200 के ऊपर, तो आप देखना ऊपर की रेंज आपकी 450 आ जाएगी और नीचे की रेंज आपकी 44,000 आ जाएगी। इवन मैं एक्सपायरी की भी रेंज फिर यही एक्सपेक्ट करूंगा कि अगर कोई बड़ा ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन है वो बात की बात है, लेकिन फिलहाल के लिए आपकी इस रेंज में मार्केट फंस जाएगी। क्योंकि बिकॉज क्या होता है, मार्केट जब ऊपर से नीचे आ रही है, देख रहे हो लगातार, तो रेजिस्टेंस बनाते हुए आती है, जब ऊपर जाती है तो सपोर्ट बनाते हुए आती है ना। ये तो हमने देख लिया गैप अप केस, और डेटा भी अभी हम लोग देखेंगे। थोड़ा सा मैं भी ऊपर ऊपर से डेटा देखा था, थोड़ा सा बुलिश था डेटा में। लेकिन लेट्स सी, अभी देखते हैं कि क्या खुलता है या नहीं खुलता है। एक बार ग्लोबल मार्केट को भी देख लेते हैं। मैं काफी टाइम से भी मार्केट में नहीं था तो यानी यूएस स्टॉक्स आर फॉलिंग। ओके, तो यूएस यानी कि आपको मार्केट गैप डाउन को ही सजेस्ट वापस से कर रहा है कि मतलब थोड़ा बहुत नीचे है, ठीक है, अभी के लिए, फिलहाल के लिए, ठीक। एनीवेज, तो मार्केट में अगर गैप डाउन खुलता है, मान लो इसके नीचे खुलता है, 44,000 के नीचे खुलता है, तो फिर ये आपका एक इमीडिएट रेजिस्टेंस पॉइंट आ जाएगा 44 200। तो अगर गैप डाउन खुलता है मान लो इन केस, तो 44 200 से पहले आपको यहाँ से बाइंग के बारे में नहीं सोचना है। कोई यहाँ पे नेगेटिव एक्शन मिलेगा तो सेल का सोचना है अगर गैप डाउन खुलता है। क्यों? बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव था। मैंने आपको फिर बताया मंडे वाले दिन बाइंग का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेंड चेंज हो गया आपका, है ना। लेकिन इंट्राडे का आपको बाइंग अपॉर्चुनिटीज मिल देंगी। क्यों? क्योंकि मिलेगी क्योंकि आपको इंटरडे अलग तरीके से ट्रेडिंग होती है ना, वैसा करके कि बहुत ज्यादा शॉर्ट्स पड़े होते हैं तो शॉर्ट कवरिंग कभी तो आ जाती है। वो चीज है, यहाँ से यहाँ तक आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेना इस तरीके से, ठीक। इसके नीचे वापस से सेलिंग आएगी 44,900, 43,900 के नीचे, फिर अग्रेसिव तेजी से सेलिंग आएगी बिकॉज यहाँ से आपका ब्रेकडाउन पॉइंट था 900 के नीचे, ठीक है। और कहाँ तक ले जाएगी आपको? वापस से 786 एंड देन आपका वापस इसका 600 एंड 400 तक का मैक्सिमम टारगेट के लिए, ठीक है। अगर गैप डाउन खुलती तो आप देखोगे ऊपर की रेंज 44 200 हो जाएगी और नीचे की रेंज आएगी 43 435 हो जाएगी। यही रेंज में आपका मार्केट होगा, बोथ साइड अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ध्यान रखना, ठीक। ये अपना बैंक निफ्टी हो गया। देन आते हैं अपन लोग निफ्टी पे फटाफट से, फिर उसके बाद ऑप्शन चेन को एक बार नजर मार लेंगे। ना ये वापस से अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये अपने रेजिस्टेंस एरिया से निफ्टी आपका लौटी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली यहाँ से ब्रेकडाउन पॉइंट था, ठीक है ना। ये दे आपको ऑरेंज कलर की जो लाइन है ये ब्रेकडाउन पॉइंट है। तो 19,500 के आसपास तो आपको बाय करना ही नहीं है किसी भी कंडीशन में, बिकॉज ये सेलर्स का एरिया है, ठीक है। अगर वापस से कहाँ पे नीचे ब्रेक डाउन आया था आप देखोगे ध्यान से, जब उसके नीचे आपको वापस से सेलिंग के बारे में सोचना है, वो कौन सा एरिया है? जिस पॉइंट से आपका
ब्रेकआउट आया था, ठीक है, वो कौन सा 9380, ठीक। अगर मान लो गैप डाउन खुलता है सीधे इसके नीचे, तो क्या करोगे? 1 मिनट का वेट करेंगे, 1 मिनट का, कि अगर किया वापस से मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो वापस से इस जगह पे आके सेलर्स के एरिया पे आके सेल की तरफ सोचेंगे, नहीं तो वापस आपको सेलिंग की तरफ का ट्रेड मिलेगा, ठीक है। नीचे की रेंज आपकी अभी इमीडिएट बॉटम है 19200। शॉर्ट साइड वाले लोग याद रखना, कल का जो लो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। वापस मार्केट, ध्यान रखना मैं प्राइस एक्शन किस तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको, कि वापस वहां से लौटे ना लौटे, कि यहाँ से रिवर्सल आए ना है, वो एक सेकेंडरी चीज होती है। इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, ब्रश सेलेक्ट कर लूं, इस पॉइंट से आपका यहाँ से लौटे ना लौटे वो बात अलग है, लेकिन आपको एक बार रिट्रेसमेंट जरूर देती है वो उस पॉइंट से, है ना। तो इस तरीके से टूटेगा तो बात अलग है, लेकिन अगर आपने शॉर्ट करी हुई है तो यहाँ पे कल के लो पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका सपोर्ट एरिया होता है, ठीक है। अगर गैप अप खुलेगा तो क्या, इस एरिया से पहले तो बाइंग करनी नहीं, 19,505 के ऊपर से पहले तो आप बाइंग के बारे में सोचेंगे, गैप अप मिलेगा तो भी शॉर्ट के बारे में सोचेंगे फिर, ठीक है। और आपका साइडवेज खुलेगा तो आपकी रेंज पता चल गई 450, और नीचे की रेंज आपकी 280, ठीक है। एक बार ऑप्शन चेन का डेटा देख लेते हैं थोड़ा सा। वो आपका अगर आप देखोगे निफ्टी का, पुट्स बैठी 19,300, 350, 400, तो वो ये 280 आपका सपोर्ट पॉइंट उसमें आ ही रहा है, करेक्ट। ऊपर आपके यहाँ पे 450 और आप पे ही मैक्सिमम पुट कॉल रेटिंग हुई है 450 पे, और वैसे बैठे यहाँ पे 600 और 500, तो वो आपका 19,280 नीचे की रेंज आ रही है, और 19,500 अगर गैप डाउन खुलती है तो, ठीक है, ध्यान से समझना। 19,000 अगर गैप डाउन खुलती है तो 19,500 ऊपर की रेंज, 280 नीचे की रेंज, ठीक है। और बीच में आपका लेवल है ही सेल पॉइंट का, पाइवट मान लो इसको, लेवल को जैसा भी मानना है, ठीक है। और अगर आपका गैप अप खुलती है, तुम वो बताइए कि गैप अप खुलेगी तो थोड़ा सा सेलिंग का फिर प्रेशर आएगा, बिकॉज अब ट्रेंड आपका, ये जो ट्रेंड है ओवरऑल वो आपका नेगेटिव ही है, ठीक है। तो वेट करेंगे कहीं पे सेलिंग का मिल जाए। ये वाला मैं आपको जो मेन चीज बताना चाह रहा था, कि आज आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि आपको 3 दिन से मार्केट गिर रही है, एक भी दिन शॉर्ट कवरिंग आनी लाजमी है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था गैप डाउन खुलेगा तो भी बाइंग का रिवर्सल का प्लान करेंगे, अगर गैप खुलेगा तो भी रिवर्सल को प्लान करेंगे, वाइस वर्सा केस, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी प्राइस एक्शन वापस से ऊपर मार के वापस से नीचे आता है या ऊपर नहीं आता है, ये देखने वाली बात है, कि यहाँ से आपका इस तरीके से नीचे आता है नहीं आता है, वो देखने वाली बात है, ठीक है। तो एक बार इसकी भी ऑप्शन देख लेते हैं बैंक निफ्टी की, फिर फटाफट से कंक्लूड करते हैं। बैंक निफ्टी में 43,800, 43,900, 44, ये तीन तीनों यानी कि कॉल पुट राइटर सबका हुआ है। तो सीधी सीधी आपको समझ लो कि ऊपर की रेंज आपकी 300 के आसपास की बन रही है, और नीचे की रेंज आपकी 700 के आसपास की बन रही है। तो इस रेंज में ही अपने लोगों को प्ले करना होगा, ठीक है, तो वो चीज़ है, ठीक। तो अभी स्टॉक्स वगैरह हम लोग कल से वापस से इसको ठीक से रिज्यूम करेंगे, जैसे स्टॉक्स वगैरह देखते हैं, सारी चीजें ध्यान से करते हैं। अभी के लिए अपने लोगों ने मोटी मोटी एनालिसिस कर ली, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, बाय बाय।